हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एमसी केमिस्ट्री क्लास में। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, विद्युत प्रकाश का विद्युत प्रभाव। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब जब अगले हमने इससे पहले पढ़ा दिया था क्या, आवर्ती तरंग, आयाम, इन सारी की डेफिनेशन समझा दी अच्छे से। तो अब अगला टॉपिक हमारा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो कैसे हम बताएंगे, इसका प्रयोग समझ पा रहे तो साफ से एस हर्ट्ज वैज्ञानिक ने क्या था, इसका उपयोग उसने किया 1887 में। एस हर्ट्ज वैज्ञानिक ने किया था। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है कि किसी भी धातु पर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इसके उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं, उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, यदि कि निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डालना है किसी भी धातु पर, तो वहां से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। एक निश्चित आवृत्ति होनी चाहिए कि इसको इलेक्ट्रॉन को निकालने की एक निश्चित आवृत्ति होती है, एक निश्चित चीज जो इसको इलेक्ट्रॉन को निकालना है। ठीक है, दूसरी बात कि जो एक आवृत्ति जो होती है वो 100 फ्रीक्वेंसी से अधिक होनी चाहिए। 100 फ्रीक्वेंसी मतलब कि जो उसकी दहली आवृत्ति है, दहली का मतलब क्या होता है, उसकी जो इलेक्ट्रॉन जो रहे हैं, तो मैं वो करो कि हम इसकी अपने घर के दहली पे खड़े हैं, इसको बोलते हैं दहली। मतलब दहली आवृत्ति 100 फ्रीक्वेंसी, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उससे अधिक आवृत्ति की आवश्यकता होगी, तो ही इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से बाहर जाए। ठीक है, यदि यदि 100 फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, दहली आवृत्ति, दहली आवृत्ति। ठीक है, ये हमारी दी गई आवृत्ति, दी गई आवृत्ति। ठीक है, यदि यदि दी गई आवृत्ति 100 फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो क्या होगा, प्रकाश का विद्युत प्रभाव पॉसिबल होता है। प्रकाश का विद्युत प्रभाव यदि 100 फ्रीक्वेंसी से कम है आवृत्ति इस प्रकाश की, प्रकाश का विद्युत प्रभाव नहीं होगा, वहां विद्युत प्रभाव नहीं होगा। यदि दोनों की बराबर है, 100 फ्रीक्वेंसी है कि फ्रीक्वेंसी और दी गई आवृत्ति की फ्रीक्वेंसी है वो बिल्कुल इक्वल है, तो भी प्रकाश का विद्युत प्रभाव होगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन धातु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, यदि इसको इन चीजों में याद रखना कि जो फ्रीक्वेंसी दी गई आवृत्ति ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे अथवा नहीं निकलेंगे, क्योंकि हर एक धातु की एक निश्चित आवृत्ति खुद की होती है। ठीक है, मैं इतने ही आवृत्ति पे भी खेलूंगा। ठीक है, यदि तीव्रता बढ़ाते हैं, यदि दी गई प्रकाश की हम तीव्रता बढ़ाएंगे, तीव्रता बढ़ाते हैं, तीव्रता में बढ़ाई प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, विस्थापन अधिक होगा। जैसे जैसे हमने तीव्रता बढ़ाई, एक फ्रीक्वेंसी सेट की, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विस्थापित होगा तो और से यदि इसी में क्या है कि हमने हर तीव्रता बढ़ाई तो यहाँ क्या होगा, यहाँ विकासित नहीं होते, यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या जो वो नहीं निकलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विस्थापित अधिक हो जाएगा। ठीक है, तीव्रता बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन विस्थापित अधिक होगा, यहाँ प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ भी अधिक होगा। ठीक है, अधिक इलेक्ट्रॉन का निष्कासन। समझ में आई? जैसे कि भाई हमारी एनर्जी क्या होती है, E बराबर
तो हमारी एनर्जी क्या होती है, ई बराबर एच वाई। ये क्या है, प्लांक की स्थिरांक है। इसका मान क्या होता है, 6.626 माइनस 30 जूल सेकेंड। ये दिया प्रश्न में, ठीक है, प्लांक की स्थिरांक का मान आता है। अब सपोज करो, अब आपको एक चीज समझाता हूँ, ठीक है, ये समझो, देखने, ये प्रयोग कैसे करा होगा, ये प्रयोग करा कैसे करा, ठीक है, वो देखते हैं प्रयोग कैसे करा था। ठीक, प्रयोग करा था कि एक यूनिट क्यू लिख, ठीक है, वहां से क्या डाला, एक निश्चित आवर्ती प्रकाश होना, ठीक है, क्या डाला, निश्चित आवर्ती का प्रकाश, ठीक है। यहाँ यहाँ क्या लगा है, ठीक, मीटर लगा दिए, वोल्ट मीटर, दूसरे धारा दिया दिए, ठीक है, यहाँ एक एमीटर लगा दिया, एमीटर, ये क्या करता है, धारा को मापता है, धारा को मापता है, ठीक है। यहाँ लगा दे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ नेगेटिव, ठीक है, यहाँ नेगेटिव करंट और यहाँ पॉजिटिव करंट, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। जैसे जैसे उन्होंने क्या करा कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या करा, जैसे जैसे यहाँ पे एक निश्चित आवृत्ति में प्रकाश बढ़ा देंगे चेक कर देंगे, तो क्या होता है कि यहाँ करंट फ्लो होने लगता है, मतलब यहाँ ये मीटर द्वारा सारे होता है, तो हमारा विद्युत होगा इतने फ्लो होने लगेगा। जो उसमें इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन है ये इसकी रेज की फॉर्म में, ये इस प्रकार से इस तरह गति करती है, जैसी गति करती है, कोई एमिटर जो है ये धारा को मापता है, तो इसका ये अपना हलचल करने लगता है। उनको पता है कि इसमें क्या होता है कि फिर देखने से आवर्ती बढ़ा रहे हैं, जैसे तीव्रता बढ़ा रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, उसको इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, उनके क्या होता है, उनका मुस्ताफिर ज्यादा होना लगता है। लेकिन ये क्या होती है, ये धातु की प्लेट होती है, धातु की प्लेट, और ये इस हिसाब से उन्होंने बताया था, ठीक है, इन का प्रयोग करा था। अब सपोज करो कि एक बात सपोज करना कि किसी धातु का है, ठीक है, मैंने मान एक बात माना कि ये इलेक्ट्रॉन ये नाभिक हो जाए, ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, ये इसके साथ अटैच है, अपने आकर्षण अपना अपना अटैच है, ठीक है, ये इसकी ये खुद की तीव्रता है कि कुछ नहीं कुछ निकले, मान लो ये प्रकाश निकलेगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन प्रकाश फ्रीक्वेंसी पे निकलेगा, ठीक है, सपोज करेंगे, तो हमने हाँ क्या किया, अच्छा भी रही, अच्छा फ्रीक्वेंसी की निकाल डाला, सबका मैसेज 50 है, 50 ये 50 को ही यूज करके वैल्यू आ गया, पहली आवर्ती तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गई, इसके अपने एक्साइटेड हो गया, अपने यहाँ आके रुक गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो इसने ऊर्जा को शोषण करना है, जो इसकी ऊर्जा को लिया है, इसको बोलेंगे ध्यान, ठीक है, वहां तक आने में लगी आवश्यक। अब जो इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेट, जो इलेक्ट्रॉन निकला वहां से इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट तक पहुंचने में जो ऊर्जा लगी उसको क्या बोले, गति ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा, या जो इसमें 50 इसमें यूज कर ली, बची जो 20 वो गति ऊर्जा होती है, जैसे कि हमारा 70 हमने दिया, ठीक है, 70 में से 50 इसने यूज कर लिया, इसने इलेक्ट्रॉन को
इलेक्ट्रॉन निकालने निकाल निकलने के निकालने निकलने इलेक्ट्रॉन निकलने की होगी जो 20 बची है 20 वो किसमें होगी इलेक्ट्रॉन की गति में इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा ठीक है इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा के लिए वो यूज हुई है समझ में आया इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा में यूज हुई तो ये हमारी चौबीस बीस जो 50 है इससे निकलने की यूज होगी अंदर सबसे से बाहर आने की यूज होगी यहाँ घूमता घूमता और जो आया जो इलेक्ट्रॉन से निकलता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर तक पहुंच जाता है ठीक है कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो प्रकाश की तीव्रता है वो है हमारी एच न्यू और एच न्यू और ये क्या है हमारा दहली आवृत्ति ठीक है दहली आवृत्ति ठीक है ये इसका यूज क्यों होता है कि इलेक्ट्रॉन प्रभाव पता करने में उपयोगी और भी ये वाली है हमारी ये क्या है गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी ठीक है काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को कुछ ऊर्जा स्तर पर ले जाने के लिए उपयोग होगी इसको बोलते हैं क्योंकि मैथमेटिकल कैसे पढ़ने ये हमारा कार्यक्रम हो गया ये क्या है कार्यक्रम ठीक है ये हमारी सर्कल फ्रीक्वेंसी ये हमारी काइनेटिक एनर्जी तो इसको कैसे निकालें कार्यक्रम को कि कार्यक्रम बराबर इक्वल टू h v प्लस काइनेटिक m v स्क्वायर ठीक है ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा इससे कुछ उपयोग नहीं इसमें क्या डिस्कस नहीं करता है इसको डिस्कस करना चलता है इलेक्ट्रॉन की संख्या के पास तीव्रता और सॉरी निष्कासित इलेक्ट्रॉन कर दो निष्कासित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है दूसरी बात इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करेंगे बट इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है वो प्रकाश की संख्या पर और प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती ठीक है इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करेंगे यह किस पर निर्भर करती है गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है जो हमारी तीव्रता की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की संख्या तीव्रता पर निर्भर करती है प्रकाश की पर नहीं जो हम ऊर्जा दे रहे हैं उसकी ऊर्जा पर निर्भर करती है प्रकाश की ऊर्जा पर ठीक है मेरे समझिए ऊर्जा पर निर्भर करती है ठीक है मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा यदि आपको एक बार नहीं समझ में आया एक बार देख लेना और ये दो पॉइंट जो याद रखना कि जो फ्रीक्वेंसी जो प्रकाश की तीव्रता दे रहे हैं एक सॉलिड हमारे धातु की उसकी तीव्रता होती है एक निश्चित तीव्रता होती है उससे अधिक प्रकाश की तीव्रता देनी पड़ेगी जब इलेक्ट्रॉन अपने कक्षक से बाहर निकलेंगे ठीक है और जो इलेक्ट्रॉन दहली पर आपका रुका है उसको बोलते हैं दहली आवृत्ति और दहली आवृत्ति जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेज में गया है उसको बोलेंगे गति ऊर्जा जो उसकी गति ऊर्जा है जो क्या है इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेज में गया है ठीक है उत्तेजित होता है जब जो दहली पर आपको रुक गया उसको दहली आवृत्ति बोलेंगे इसलिए दहली जो 50 यूज कर ली इसके लिए इलेक्ट्रॉन अपने से निकलने के लिए यूज करें और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड के लिए कौन सा ऊर्जा यूज करता है वो की जो 20 जो हमारी एनर्जी बच रही है उसको इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में यूज करता है इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में ऐसा ही होता है जब धीरे धीरे वो निकल रहा है वहां से एक रेडिएशन निकलती है ये वाला पार्ट में आगे चलकर हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा उसने आसपास के संबंध है ठीक है बहुत से परमाणु मॉडल पढ़ाने के पहले मैं आपको सब कुछ पढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि जब मॉडल पढ़ाऊंगा तो उसमें प्रकाश की बात आएगी जब एक्साइटेड स्टेज की बात आएगी तो आप समझ नहीं पाओगे ठीक से कभी मैं आपको इतना समझा तो आज की क्लास में इतना ही